बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न स्टडी प्रो के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चले पहली स्लाइड से शुरू करते हैं, जो कि है ब्रीफ हिस्ट्री और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। अच्छा, हिस्ट्री में सबसे पहले हम जानेंगे कि पुराने ज़माने में लोग एटम के बारे में क्या सोचते थे। फिर डाल्टन ने अपनी थ्योरी पेश की कि एटम नाकाबिले तकसीम ज़र्रात से बने होते हैं। इसके बाद मज़ीद तजर्बात हुए, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिससे इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुए। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुए। तो यूं हमें पता चला कि एटम के अंदर छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। मूविंग ऑन टू स्लाइड नंबर 2 रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उन पर स्पेसिफिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो जब हम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारते हैं तो ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, सो वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं। इस डिफ्लेक्शन से हमें इन पार्टिकल्स के चार्ज की नेचर का पता चलता है। सो दिस स्लाइड इज ऑल अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आयंस। डेफिनेशन से पहले हम इन टर्म्स को देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि एटम किस चीज से बना है, लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं। एटॉमिक नंबर बेसिकली किसी एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की क्वांटिटी होती है। मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल बताता है। और आयंस वो पार्टिकल्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। अब डेफिनेशंस देखो। Atomic number is the number of protons in the nucleus. Mass number is the sum of protons and neutrons. Formula mass number का है, mass number equals protons plus neutrons. और आयंस वो एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने की वजह से चार्ज हो जाते हैं। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है ना, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो कैटायन बन जाता है। और जब एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और वो एनायन बन जाता है। बेसिकली कैटायंस पॉजिटिव आयंस होते हैं और एनायंस नेगेटिव। नाउ टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक ट्रेंड्स, स्पेसिफिकली एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। डेफिनेशंस में ये है कि एटॉमिक रेडियस किसी एटम के न्यूक्लियस और उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के दरमियान डिस्टेंस होता है, और आयोनिक रेडियस किसी आयन का साइज बताता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है। एक्सप्लेनेशन में ट्रेम्स देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल करते हैं सेम शेल में। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं डाउन अ ग्रुप, तो रेडियस बढ़ता है क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन शेल्स ऐड होते हैं और बाउंड्री बढ़ जाती है। आयोनिक रेडिया में कैटायंस अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद न्यूक्लियस का पुल बढ़ जाता है। और एनायंस बड़े होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होने से रिपल्शन बढ़ती है और क्लाउड एक्सपैंड करता है। क्वांटम नंबर्स को आप ऐसे समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि वो न्यूक्लियस के गिर्द कहाँ मौजूद हैं, किस ऑर्बिटल में है और उनकी एनर्जी क्या है। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें शेल का बताता है, द मेन एनर्जी लेवल। दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर, जो सब शेल्स के बारे में बताता है, जैसे एस, पी, डी या एफ। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है स्पेस में। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन के घूमने की डायरेक्शन बताता है। आप ऐसे समझ लें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे बिल्डिंग का फ्लोर बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर उस फ्लोर पर अपार्टमेंट का नंबर बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपार्टमेंट में कमरे का बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर कमरे में बेड की डायरेक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन सेकंड फ्लोर पर है। अजीमुथल बताएगा कि वो एस सब शेल में है या पी में। फिर बेसिक मैग्नेटिक नंबर बताएगा कि स्पेसिफिक ऑर्बिटल कौन सा है, और लास्ट में स्पिन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ घूम रहा है। इस तरह ये एड्रेस कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। इसके 3 मेन रूल्स हैं। पहला aufbau प्रिंसिपल, जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल करते हैं, फिर हायर एनर्जी। दूसरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके मुताबिक एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ। और तीसरा हंस रूल, जो कहता है कि अगर आपके पास बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हों तो इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली फिल होते हैं पर पैरेलल स्पिन, फिर पेयरिंग शुरू होती है। इन रूल्स को फॉलो करके हम किसी भी एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। नाइट्रोजन एटम की एग्जांपल लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। aufbau प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले 1s सब शेल फिल होगा विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s सब शेल फिल होगा विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन ऑपोजिट होंगे हर ऑर्बिटल में। 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, बचे 2। अब आते हैं 2p सब शेल पर, जहां 3 ऑर्बिटल्स होते हैं डीजेनरेट एनर्जी वाले। हंस रूल के मुताबिक ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाएंगे पैरेलल स्पिन के साथ, पेयरिंग नहीं होगी। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s2, 2s2, 2p2। एमिशन स्पेक्ट्रा सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ लें कि जब हम किसी एलिमेंट को हीट या एनर्जी देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं,
जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर आते हैं तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की लाइट एमिट करते हैं। हर एलिमेंट का अपना खास पैटर्न होता है एमिट की गई लाइट का झटपट आइडेंटिफाई करने के लिए, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। इस पैटर्न को हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्लाइड में इसके यूजेस भी बताए गए हैं, जैसे किसी सैंपल में एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना या एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स की कॉम्पोजिशन मालूम करना। स्लाइड पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एमिशन स्पेक्ट्रम किसी एलिमेंट का यूनिक पैटर्न होता है लाइंस का, जब उसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस ग्राउंड स्टेट पर आते हैं और लाइट एमिट करते हैं। और ये पैटर्न्स यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उस एलिमेंट को लाइट के जरिए, क्योंकि हर एटम का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सिंपल वर्ड्स में ये यूनिक लाइंस हमें बताती हैं कि ये स्पेसिफिक एलिमेंट है, प्रॉपर्ली डिफाइन करके। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आई होप कि आप सबको डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मॉडर्न स्टडी प्रो के चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।